हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और जैसा बच्चों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको टीजीटी के लिए भी मैटर चाहिए, तो आज मैं सबसे पहले आपकी 6th क्लास की एसएसटी की बुक जो है वो शुरू कर रही हूँ। इसमें से मैं आपके लिए नोट्स बना रही हूँ। पुराने नोट्स शायद कहीं मिस हो गए हैं, तो अब मैं आप लोगों के लिए दोबारा तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं पहले आप लोगों को इंडेक्स दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे। तो अगर भूगोल का पार्ट देखें तो यहाँ ब्रह्मांड, सौरमंडल, अंतरिक्ष की खोज, ग्लोब, मानचित्रों का अध्ययन, पृथ्वी के विविध पर्यावरण और मानवीय विविधताएं हैं। सेकंड, अगर हम भाग की बात करें तो वहाँ विविधता और एकता, भेदभाव और असमानता, समाज और सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, नगरीय स्वशासन और जिला प्रशासन। फिर यहाँ हम इतिहास देखेंगे तो प्रारंभिक मानव भाग 1, फिर प्रारंभिक मानव भाग 2, महाजनपद काल, साम्राज्यों का उदय विकास, मगध साम्राज्य, व्यापार वाणिज्य और दूरगामी संबंध, मौर्योत्तर भारत और सांस्कृतिक विरासत। तो ये अपना इंडेक्स है 6th क्लास का, और इसके लिए हर चैप्टर को रीड करके मैं उसमें से आप लोगों के लिए नोट्स बना रही हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो है कि ब्रह्मांड। तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और एक, आप लोग ना तो वीडियो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा आप लाइक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चों को मैटर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं बहुत सुबह जल्दी उठ के या रात को लेट तक जग के आप लोगों के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी आप लोगों से उम्मीद रहती है कि शायद आपको मैटर मेरा पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर है, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रह्मांड। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। तारों के समूह को कहा जाता है तारामंडल या नक्षत्र मंडल। भारत में 7 तारों के समूह को कहा जाता है सप्तऋषि मंडल। भारत में इन 7 तारों में से जो चतुर्भुज बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चारपाई। मैं अभी आपको इसको पिक्चर में दिखाती हूँ। जैसा कि देखो, आप इस बुक में देख पा रहे होंगे, ये 1 2 3 4 ये क्या हैं? 4 तारे हैं जो चतुर्भुज बनाते हैं, और इन्हें भारत में क्या कहते हैं? चारपाई कहते हैं। यूनान ग्रीस में चारों तारों के समूह को कहते हैं डीपर या स्मॉल बियर। स्मॉल बियर किसका भाग है? तो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। ब्रिटिश लोग इसे क्या कहते हैं? खेत जोतने का हल कहते हैं। और फ्रांसीसी इसे क्या कहते हैं? सॉस पैन या हत्थे वाली डेगची। डेगची जैसा अपन ग्रामीण बेल्ट में खाना वाना बनाने के लिए काम में लेते हैं। सप्तऋषि मंडल जो है वो आदिकाल से भारत में महत्वपूर्ण स्थान रहा है इसका, और रात्रि में लोग दिशा निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उत्तर दिशा का निर्धारण कैसे होता है? उत्तरी ध्रुव में स्थित तारों से, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आकाश में फैले तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का और धूमकेतु आदि, जिनमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा शामिल हैं, ये क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे विशाल और अति गर्म प्रज्वलित गैसीय पिंड हैं जो बने होते हैं हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के मिश्रण से बने होते हैं। कुछ तारे ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों के मिश्रण से बने हैं, तो कुछ सिर्फ जो है वो ठोस पदार्थ के बने होते हैं। तारे बहुत ही विशाल व एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें से कुछ अधिक चमकदार और कुछ कम चमकदार होते हैं। कुछ तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं तथा कुछ तारे किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाले पिंडों का उदाहरण क्या है? सभी ग्रह एवं उपग्रह। दूरी का मापक है वो क्या है? प्रकाश वर्ष है। प्रकाश की उसी दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, कि एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी जा सकता है जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, तो वो है 95 खरब किलोमीटर दूरी, और यही दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, और तारक मध्य गैसों, धूल के कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है। नक्षत्र मंडल के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल।
इसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले उपग्रह है, फिर है ग्रह, भौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, पुच्छल तारे। उसके बाद है तारकीय मंडल, जैसे सौरमंडल जो मैंने अभी बताया। उसके बाद तारामंडल होता है, फिर आकाशगंगा है, फिर ब्रह्मांड है और फिर हमारा अंतरिक्ष होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कब वृहत प्रभावशाली विस्फोट हुआ था? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और विस्फोट के बाद किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो ब्रह्मांड व खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड जो है वो अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार स्थित है मंदाकिनी या एरावत नामक आकाशगंगा में, जिसको मिल्की वे भी बोलते हैं। अन्य आकाशगंगाएं हैं वृहत मैगलेनिक, लघु मैगलेनिक और अर्सा माइनर इत्यादि। आकाशगंगा का अधिकांश भाग बना होता है तारों से। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक विशेष तारा जो अन्य तारों की तरह हमेशा दिखाई नहीं देता है वह है पुच्छल तारा या धूमकेतु। पुच्छल तारों की रचना बनी होती है बर्फ से, धूल से, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से। इनकी गति अधिक होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इसे पुच्छल या पूंछ वाला तारा कहते हैं। धूमकेतु का सिर हमेशा रहता है सूर्य की ओर तथा उसकी पूंछ जो है हमेशा विपरीत दिशा में रहती है। फिर है सर्वाधिक चर्चित पुच्छल तारा है तो कौन सा है? हैली नामक पुच्छल तारा है जो प्रति वर्ष 76 साल के बाद दिखाई देता है। मतलब हमेशा नहीं दिखाई देता है, 76 साल के बाद दिखाई देता है। और हैली जो है उसको अंतिम बार 1986 में देखा गया, जो कि अब 2062 में दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज मैं देखती हूँ कि मेरा मैटर जो है कितने बच्चों को पसंद आता है, कितनों को नहीं आता है। जिनको पसंद आता है वो ज़रूर लाइक करेंगे। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।